न्यूज़ इंडिया 2024 के चुनाव के संदर्भ में लोगों से बातचीत कर रहा है, नागरिकों से बातचीत कर रहा है, क्योंकि हर नागरिक का मत बहुत महत्वपूर्ण है और यही समय है कि तमाम जितने उम्मीदवार हैं वो नागरिकों के सामने नतमस्तक होते हैं और कहते हैं आप ही हमारे मालिक हैं। मैं गोपाल नायडू मेरे सहयोगी राजेश मिश्राम के साथ न्यूज़ इंडिया में दुर्गा रिटायर्ड हेड मिस्ट्रेस का स्वागत करता है। आपके अभिनंदन न्यूज़ इंडिया की। आप 2024 में जो चुनाव हो रहा है उस चुनाव में जो कुछ घटनाएं घटी हैं 10 साल में मोदी के काल में और विशेषकर महिलाओं के संबंध में उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? क्योंकि पिछले 10 साल में जो कुछ हो रहा है या हुआ है उसके बारे में लोगों को अच्छी तरह से जानकारी हो गई। क्या जानकारी? वो सरकार कैसा है पहले 5 साल में तो इतना ख्याल में नहीं आया लोगों को, लेकिन दूसरे 5 साल में वो तो ऐसे कि उसको बहुत ही नीचे गिरा हुआ सरकार ऐसा उसको लग रहा है। क्योंकि जैसे आपने ये कहा कि ये सरकार बहुत निचले गिरे स्तर पे लग रही है, तो एक आध घटना बताइए इस सरकार बहुत होगी। घटना तो बताने में ये है कि जो संविधान पे जो आघात हो रहा है, संविधान में जो परिवर्तन करने का उन्होंने परिवर्तन के बारे में वो घटना जो है माने इंडियन घटना, हाँ संविधान, हाँ नष्ट करने की या उसको छेड़छाड़ करके अपने जैसा बनाने की उन्होंने कोशिश की है, या दूसरे 5 साल में तो बहुत सारे बदल दिए है। क्या कानूनी जैसे कोई अगर संविधान बदल जाने से क्या नुकसान होने वाला? संविधान में जो स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, इसके आधार न्याय, इसके आधार पे जो बनी हुई है तो स्वतंत्रता खत्म हो रही है ऐसा लगता है। या जिसको न्याय व्यवस्था उन्होंने जैसे कि अपनी ओर से वैसी न्याय व्यवस्था ये है कि वो अलग है, माने सरकार से भी वो अलग बताते हैं, सरकार से उस पर वर्चस्व नहीं होना चाहिए। लेकिन ये सरकार तो कहती है कि महिलाओं का हम बहुत सम्मान करते हैं, है ना, बच्ची पढ़ाओ देश बढ़ाओ, ये वो करते हैं सम्मान, वो दिखाने के लिए। जैसे देवारे में देवी बैठी रहती है, वो पूजा पाठ करते हैं, उसको शांत कर देते हैं क्योंकि वो माने उद्रेक न करे। या आपण मराठीत पण सांगू शकता? अच्छा, जसे घरातले एखादे देवाऱ्यातला देव असते ते देव मानून पूजा करतात, तशासारखं आहे ते पूजा करण्याची देवता मानून राहिले असं उसके मुंह में चुप रहने के लिए वो चॉकलेट फेंक देते हैं और जनता तो वैसी है भारत की, वो मान जाते। ये जो आप तो शिक्षा के क्षेत्र से रही हैं, नई शिक्षा नीति आ रही है, उससे कुछ नुकसान होने वाला है? हाँ, बहुत सारा नुकसान होने वाला है क्योंकि तो कह रहे हैं बहुत लाभदायक है। लाभदायक नहीं हो सकता है क्योंकि स्कूलें बंद कर दिए हैं और झेडपी की कुछ स्कूलें बंद कर दिए, और जो कॉन्वेंट है उसको ऐसा लगता है कि महंगी स्कूल होना चाहिए, मैंने पालक भी वैसे बन गए हैं। उसके ऐसा लगा कि जो स्कूल या कॉलेज कौन सी भी शिक्षा महंगी जो है वो अच्छी है, वो कॉलेज भी अच्छा है क्योंकि महंगे वाले ज़्यादा सुविधा दे सकते हैं। वो जो स्कूल चलाने वाले या जैसे आप बोलते हैं मैनेजमेंट, जो उसको ऐसा लगता है कि जितना पैसा है वो थोड़ी थोड़ी करके शिक्षा को बाजार बना दिया। हाँ वो तो है शिक्षा। हमारे यहाँ 19 में नागपुर में चुनाव है, 19 तारीख को वो चुनाव है,
उस चुनाव के बारे में आपको क्या लगता चुनाव के बारे में ऐसा लगता है माहौल तो बना रही है, लेकिन वो मोदी का माहौल कम होते जा रहा है, ऐसा आ रहा है। हाँ, मुझे लगता है ऐसा, कुछ पढ़ने में, कुछ सुनने में, क्या बातमी में से। आप भी तो बात करती होंगी ना अड़ोस पड़ोस से, अड़ोस, घर में काम करने वाली बाई से भी बात हाँ हाँ, वो पहले बोल रहे थे मोदी ने घर दिया हमें, वो क्या फ्लैट दिया है, वो जो है हमारे घर में काम करे, वो भी बोले कि उसके वजह से हमें प्लॉट मिला, फ्लैट मिला है। लेकिन जब जैसे अब गैस सिलेंडर सस्ते में मिल गए, और अब तो सिलेंडर की रिफिल की कीमत बढ़ती बढ़ती जा रही है, ऐसा लग रहा क्या है। बोलती है बाई? भाई बोलती है कि ये अच्छा नहीं हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, काम नहीं मिलने वाला, माने बेकारी बढ़ रही है, हमें कम मजूरी में काम करना पड़ता है। ये सब करने से हमारी जो कुटुंब चलाना है हमें, वो चला नहीं पा रहे। और बढ़ते वो बढ़ते तब वो क्या सोचती है, किसको मत देने के बारे में सोचती वैसा तो पहले शुरू से बोलती थी कि वह मोदी को देना है, आना चाहिए, हमें दिया, लेकिन अभी बोलती है कि नहीं, वो जो है इंडिया लो, वो जो यानी इसका मतलब हो रहे हैं। हाँ, इसका ये अर्थ है कि आपका संदेश यही है। शुक्रिया आपका, शुक्रिया आपका। लोकरे केशवराव लोकरे। आप रिटायर्ड हैं क्या? हाँ, कहाँ से? कोऑपरेटिव बैंक से। कोऑपरेटिव बैंक से। अभी ये चुनाव हो रहा है, हाँ, आपको क्या लग रहा है इस चुनाव के बारे में? चुनाव के बारे में क्या लग रहा है, वो बीजेपी वालों ने तो सब ये कर डाला, गरीबों को बहुत इसमें ला दिया। ये चुनाव है इसीलिए वो किसके रेशन फुकट में दे रहा है। सिलेंडर के 100 रुपये कम कर दिए। इलेक्शन होने के बाद में रेशन के भी मिलेंगे नहीं, और ये सिलेंडर के बाहर रेट है तो 200-300 से ऊपर जाएंगे। तो आपको क्या लगता है? क्या लगता है? सरकार को रखना चाहिए या हाँ, बदलना चाहिए? सरकार बदलना चाहिए, हमारा सभी ये वही है। शुक्रिया आपका। जो पढ़ लिख के निकल रहे हैं वो भी नहीं है। बंद क्यों हो रहे हैं? जैसा आपका बोलने का ये है कि जब जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री अपनी मॉल्स वगैरह जो है उस वजह से वो बंद गिर रहे हैं, ऐसा ये अपन वो पार्ट समझ सकते, क्योंकि वो हो भी रहा है। क्योंकि अभी देखेंगे अपन किराना दुकान वगैरह जो ये है, सब स्थितियां हैं, तो इस स्थितियों से कैसे निपटा जाएगा? निपटाने के बारे में तो इतना अपने को नॉलेज तो है नहीं, लेकिन फिर भी एक बताना चाहूँगा मैं कि ये जो बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, जैसे डी मार्ट ये था पहले नागपुर के बारे में ग्रामीण के लिए था, उसको सिटी में नहीं लाना था। कभी सिटी में आने की वजह से क्या होगा कि जितने भी अभी किराना व्यापारी है अपने, उनको बहुत बड़ा इफेक्ट है। अभी पकड़ के लो 10 किलोमीटर के दायरे में 3 डी-मार्ट है, तो फिर ऑब्वियसली आदमी सोचेगा कि अपन डी-मार्ट में जाके खरीदें। नहीं, जैसे अभी एक सवाल और भी कह रहे थे लोग, ये हमारा नहीं है, हम तो लोगों का है, क्योंकि हम तो लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो जो सुन रहे हैं, जैसे जीएसटी के बारे में आपने बताया है ना, लेकिन जीएसटी के बारे में आपने जैसा बोला तो ऐसे और लोगों ने भी बोला कि काला धन आएगा, लेकिन रिजर्व बैंक, हाँ, लेकिन हम लोग तो विश्वास करेंगे, हाँ, नहीं, लेकिन हम लोग तो विश्वास करेंगे रिजर्व बैंक के आंकड़े को। रिजर्व बैंक के आंकड़े में तो जो स्पष्ट हुआ कि काला धन कुछ भी वापस नहीं आया, जितना पैसा मार्केट में फ्लोट था वही आ गया पूरा। काला धन का मतलब होता है कि जो अपना करेंसी जितनी है उससे अतिरिक्त कुछ हो रहा है तो होता है। तब ऐसे तो सवाल हैं, लेकिन ये जो स्थितियां बनी हैं भी चारों तरफ, इस स्थितियों के बारे में भी तो कुछ होना चाहिए ना, नज़रअंदाज करने। कौन सी आप? बेरोजगारी का सवाल, बेरोजगारी के फिर महिलाओं महंगाई तो सर अपन आप जो बोल रहे हैं, महंगाई तो सर बढ़नी है। आपने अपने खर्चे बढ़ा लिए तो आपको महंगाई से का सामना तो करना ही पड़ेगा। लोग तो कह रहे हैं, जो ग्रामीण भाग में या यहाँ पर शहर में भी झोपड़पट्टी में जाओ तो क्या बेचारे, वो तो लकड़ी लेके जला रहे हैं, वो लोगों ने क्या शौक बढ़ाया है? उन्होंने नहीं बढ़ाया, लेकिन बाकी लोगों के लेकिन जनता तो वही, आम जनता की तादाद तो वही है। इस देश के संसद को बनाने में सरकार बनाने में सब में बड़ा योगदान इन गरीब तबकों का ही है। यही स्फूर्ति के साथ, उत्साह के साथ में मत देते हैं।
यहाँ का है ना अभिजात वर्ग है ना जाता नहीं है वोट देने, ये सरकार खुद कह रही है। नहीं, अभिजात नहीं जाता, अभिजात तबका नहीं जाता, अगर जाता रहता तो 100% हो जाता। तो उस जो तबका ज़्यादा वोट दे रहा है उसके बारे में ही ज़्यादा ख्याल किया जाएगा, ध्यान रखने की तरह से। तो सरकार को इस संदर्भ में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा कहने का सिर्फ इतना है, मैं अपनी तरीके से एक बात बता सकता हूँ कि जो है क्या कहना चाहेंगे? कि थोड़ा रोज़गार बढ़ाइए, रोज़गार बढ़ेगा तो अपने आप जो इसका प्रॉब्लम है अपना महंगाई का, वो थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। रोज़गार जितने ज़्यादा बढ़ेंगे और छोटे जो लघु उद्योग है उसको सपोर्ट करना गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा ये है। और खेती को किसानों के लिए भी थोड़ा बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना, जो रास्ते 2-4 कम। आपका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। आप ये सब चीज़ें बढ़ गई है महंगाई और ये सब खड्डे मैंने गड्ढे में ही गया है एक तरह से अर्थ, तो इसको सुधारना चाहिए। ठीक आहे. पांडुरंग वामनराव बोरकुटे. पांडुरंग वामनराव बोरकुटे. काय वाटते चुनाव संबंधी? आता सध्या तर हवा अशी तर काही वाटून नाही राहिली. नाही, नहीं, हवा नहीं वाटून राहिली, लेकिन महंगाईची तो हवा है, बहुत ही बहुत. बेरोजगारी से हवा है, बेरोजगारी भी है. ये सब है। हाँ जी. तो चुनाव में अपने क्या करना चाहिए? अब मेरे विचार से ये करना चाहिए, फेर बदल करना चाहिए. फेर बदल करना चाहिए. असक के साथ नहीं होना नहीं चाहिए। नहीं 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 नहीं, हैं? ये बात तो सही है मालूम. हाँ, ये सरकार बदलना चाहिए। बदलना चाहिए. क्यों बदलना चाहिए? क्योंकि अपने हिसाब से महंगाई के हिसाब से बोलो या कोई पारिवारिक परिवर्तन के वजह से बोलो, बहुत ही फर्क गिर गया मालूम. बहुत काम धंधे पानी से, सभी शिक्षण पानी से, महंगाई के वजह से पूरा आपकी आमदनी 200-400 रुपये कमा लेते. हाँ, बचत होती है कि अब कहाँ पेट भरना बहुत मुश्किल हो गया है. सामान भी लगता होगा? वाह वाह वाह, वो तो लगना है मालूम. ये बात तो सही है. चुनाव के बाद जो आएगा वो तो कुछ नहीं कर सकता. तब भी हाँ. लेकिन हाँ. जो सरकार है, हाँ. आने वाली सरकार, हाँ. उससे क्या उम्मीद रखते हैं? अब क्या उम्मीद रखते हैं? अभी क्या अपन गरीब खुद को क्या है, कुछ आने दो. चाहिए ना, बोलने के लिए पैसा तो लगेगा। नहीं, बोलने के लिए कुछ भी नहीं. आपका नाम क्या है? राधा खंडाड़े. ये सरकार जो कर हाँ. रही है वो ठीक है क्या? ठीक तो है ना, अभी चलता रही ठीक. और ये जो फिर इतनी आप भी बोल रहे हैं महंगाई बढ़ रही, महंगा तो बढ़ ही रही ना. ये हमारे धंधे कुछ चल रहा है क्या? पानी आ गया तो बोलने का ठिकाना नहीं है. हमारे तो धंधे पर तो नुकसान ही हो गई. पानी चल रहा है, फिर धंधा कैसा होएगा? फिर बेरोजगारी भी बढ़ रही बेरोजगारी बढ़ रही है. ये मटका भी 110 की खरीदी है. है। अपने पास अभी समय है, एक ना. अधिकार है, हाँ. अपना मत है, हाँ. उस मत का ठीक ठाक उपयोग होना चाहिए। कुछ उपयोग नहीं हो रहा है दादा को. कुछ नहीं होगा। शुक्रिया। जोर से बोलिएगा। अहमद खान. क्या करते हैं आप? मैं मट्टी उड़े का काम करता हूँ और लेबर काम करता हूँ. जो भी मिला टाइम पे जो काम मिला, मट्टी कोटे का जैसा भी मिला मैं जाता आता हूँ. लेकिन मैं राजनीति से वास्ता रखता हूँ, लेकिन अपने को राजनीति ये पसंद नहीं आती. कौन सी राजनीति? ये मोदी ने जो राजनीति रखा है, हाँ मैं आपको समझा रहा हूँ, ये मोदी ने जो राजनीति रखा है ये राजनीति नहीं है. ये जन्म कुंडली खत्म करने के चक्कर में है मोदी सरकार. मैं बता रहा हूँ आपको, मेरे को मैं शुरू से जब से संभाला हूँ, मैंने वोट जब तक कि मेरी वोटिंग आई है, जब से मैंने कांग्रेस को वोट डाला हूँ. और इसके पहले अपना वीवीसी नरसिम्हा राव जब इलेक्शन हुआ था, चक्र उनका चक्र निशान था. जब मैं उनको चक्र पे, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छा लगा था वो जब चक्र. और नागपुर के अंदर में शंकरराव बाजीराव यहाँ पर जब इलेक्शन में चुनकर आया था, वो बाजीराव चक्र से चुनकर आया था. जब मैंने बहुत मेहनत करा था, इतनी मेहनत करा था. तो यानी इसका मतलब ये सरकार ठीक नहीं है। बीजेपी से मेरे तो कोई ताल्लुक नहीं है. शुक्रिया आपका, मेरे को शुक्रिया कांग्रेस से ताल्लुक है. शुक्रिया बस. शुक्रिया। कांग्रेस. आपका शुभ नाम? केदार शाहू. यहाँ कब से धंधा कर रहे हैं? यहाँ 1.5 साल हो गया सर. 1.5 साल हो गया भाई. चाय बनाते बनाते तो प्रधानमंत्री बन गया मोदी.
तो आप पकोड़े वाला क्या करेगा बताइए? सब पकौड़े वाला पकौड़े ही तलेगा सर। पकड़े चलेगा। हाँ जी। अरे वो मोदी नहीं बन सकेगा। नहीं नहीं, मोदी की यहाँ आपसे बात करेंगे, इनसे बात करेंगे। पहले इनसे बात हो जाए साहू जी से। तो आप तो नहीं बनेंगे तो क्या लग रहा है आपको महंगाई के बारे में, बेरोजगारी, महंगाई- सरकार के बारे में क्या लग रहा है? सरकार के बारे में सर अभी महंगाई तो है जहाँ देखो। नहीं, लेकिन आपका तो मत है। हाँ मत है ना। हाँ, तो वो मत का तो अधिक ये जो समय है, ये समय में तो उस मत का उपयोग करना चाहिए। हाँ जी। हाँ, तो कैसे लगता है, क्या किस तरह से इस सरकार को देखते हैं? सरकार का काम तो सर जी, जैसे जनता तो परेशान है ही, परेशान है जनता तो परेशानी है। तो परेशान है तो परेशानी को हटाने के लिए मत देंगे कि परेशानी को रखने के लिए बरकरार? नहीं नहीं, परेशानी हटाने के लिए मत तो देंगे। शुक्रिया आपका। आप पढ़े लिखे हैं? ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ सर, तो भी 9वीं तक पढ़ा हूँ सर। कहाँ रहते हैं आप? वैसा प्रॉपर मैं यूपी से हूँ। अच्छा, शुक्रिया। शुभ नाम? शशिकांत। क्या करते हैं आप? सर अभी इससे फिलहाल तो खाली हूँ। नहीं, पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई लिखाई हो गया, ग्रेजुएशन कंप्लीट है मेरा। नौकरी नहीं है नौकरी अभी फिलहाल नहीं है। फिलहाल? नहीं, कहीं नौकरी नहीं किया आपने? नहीं, नौकरी कर रहा था ऐसे प्राइवेट नौकरी। अभी तो आप समझ रहे हैं कि हाल में नौकरी में कितना, कोविड आने के बाद कितना हाल में नौकरियों से निकालने लग गए। आपको क्या लग रहा है इस माहौल आज का? सर आज का जो माहौल है, मुझे नहीं लगता कि फिर से हाल में पुरानी सरकार आनी चाहिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि वो सरकार ने काम नहीं किया। सरकार ने पहले जो वादे किए वो हर जगह झुटलाते हुए गए। आप हर जगह आप देखेंगे, राजस्थान में देखेंगे एलपीजी को लेकर जो हाल में क्या मुद्दा यानी दिया था गवर्नमेंट ने कि 400 रुपये में सिलेंडर देंगे, वही भाव आया वहाँ पे। ऐसे ही हर समय हाल में क्या सरकार सबको बोलते जाती है कि ये करेंगे वो करेंगे, कुछ करती नहीं है। करती नहीं है सरकार? 100% तो नहीं कर और पाई। तो 100% तो नहीं कर पाई। नहीं कर अभी मुझे नहीं लगता सरकार इस बार बदलना चाहिए। मैं बोलता ऐसा नहीं कि बीजेपी आए, कांग्रेस आए, ये आए, वो कोई ऐसा नेता आए जो मालूम है हमारे देश को है ना ऊपर लेवल तक लेकर जाए। जो सरकार है सत्ता में, उसके बाहर विपक्षी पार्टियां हैं, इसी में से किसी को लाना होगा। कोई अच्छा नेता हम लोग देखेंगे। बेरोजगारी, हाँ, जो कोई अच्छा कर सके। जैसे अभी राहुल गांधी जी तो बोलते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उनको भी एक बार। अच्छा, राहुल गांधी के बारे में क्या लगता है? नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि वो हाल में क्या नहीं कर पाएंगे, उनको अभी तक चांस ही नहीं मिला है। अच्छा, चांस मिलेगा तो कर सकते हैं, ये मेरा मत है। शुक्रिया आपका। खुशी मनोज जायसवाल। आप पढ़ाई करती हैं? हाँ, क्या पढ़ती हैं? अकाउंट का। अकाउंट 12th क्लास में इस बार। आपका मत आ गया? नहीं, नहीं आया? टाइम है। टाइम है। तो भी क्या लगता है, क्योंकि महिलाओं के सवाल पे तो बहुत समाज में बहुत वो है, महिला सुरक्षित है या नहीं है? महिला सुरक्षित है या नहीं है? जब कॉलेज जाते हैं तो फिर रास्ते में जो रहता है वो परिस्थिति की बात होती है, क्या है? ये सब तो अलग ही है। मतलब आजकल के लड़के सिर्फ चाहते हैं घुमाए वो, पर आजकल की महिलाएं बहुत कम सेफ हैं। बस इतना। मेरा नाम राकेश कनौज है, मैं नंदनवन में रहता हूँ। आप क्या करते हैं? मैं एज ए प्रोफेशनल बिजनेस कर रहा हूँ, मेरा खुद का इंडिपेंडेंट व्यापार है। काय का व्यापार है? मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सप्लाई करता हूँ। तो अभी 24 का जो चुनाव है, तो आपको माहौल क्या है? ये मुद्दे जो है बहुत महत्व की चुनाव होने जा रहा है। ये देश का चुनाव है। इस देश के चुनाव में अपन ये बोल नहीं सकते कि मैं एक प्रॉपर नागपुर शहर की बात नहीं कर सकता। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस बार देश में कुछ बदलाव होना चाहिए। क्योंकि इसका कारण ये है, आज मुझे बताइए 2014 से मोदी जी सत्ता में आए हैं और इन्होंने भारत देश की सरकार न बोलते हुए मोदी सरकार बोला गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अपने देश को कहीं ना कहीं निगलेक्ट किया जा रहा है। यानी इस देश में 140 करोड़ लोग रहते हैं। भारत देश 140 करोड़ लोक संख्या का यानी वर्ल्ड में सबसे ज्यादा बहुसंख्यक रहने वाला देश है। 600 करोड़? नहीं, वो कैसा है, उन लोग पढ़े लिखे नहीं है, उसका अभाव है। ठीक है ना।
मोदी पढ़े लिखे होते तो वो 600 करोड़ नहीं बोलते ना। 140 करोड़ जनसंख्या जिस देश में है, ये हर जगह बताया जाता है, तो वो पढ़े लिखे नहीं हैं, इसी का अभाव है, इस वजह से तो देश इस दृष्टि में जा रहा है। आज मुझे बताइए कि महंगाई जो 460 रुपए का सिलेंडर कांग्रेस के पीरियड में हो रहा था, या 2014 में जो कांग्रेस में 460 रुपए का सिलेंडर दिया करते थे, वो आज मोदी सरकार होते हुए 2024 में 1100 रुपए का आ रहा है। और जब इलेक्शन आ रहे हैं तो इलेक्शन के समय पे ये ऑटोमेटिकली 854 रुपए का कर दे रहे। इसका मतलब देश में महंगाई करना इनके हाथों में है। आज गेहूं चावल, ये मोदी का चयन भी जो हुआ है प्रधानमंत्री के रूप में, उसके पीछे तो बड़ा गणित आरएसएस का ही था। आरएसएस को नहीं मालूम था कि ये पढ़ा लिखा आदमी नहीं है, या बीजेपी के जो इतने पढ़े लिखे लोग थे प्राध्यापक, और ये उनको मालूम नहीं था कि ये पढ़ा लिखा नहीं है। देखिए सर, मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता कि आरएसएस ये बोल सकता है। मोदी के पीछे आरएसएस का हाथ कम और कारपोरेट जगत का हाथ ज़्यादा था। मुझे 100% ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी एक कारपोरेट का आदमी है। इसको जो चलाने वाले हैं सिर्फ मोदी जी आगे है, इनको 100% अदानी और अंबानी चला रहे हैं। इस देश की सरकार को इस देश में क्या मूवमेंट होना चाहिए, कितना महंगा होना चाहिए, किसको सब्सिडी मिलना चाहिए, किस में जीएसटी कम, मुझे लगता है देश में जो डायमंड यूज होता है उस पर आप 3% जीएसटी लगाते हो, आप 3% जीएसटी लगाते हो। ये सरकार तो कह रही है हम बहुत विकास किए, जिसपे सब में ज्यादा विकास के डंके बजते हैं नितिन गडकरी के नाम पे। सर देखिए, तुम घर पे लोन लेके यदि विकास कर तो इसको विकास नहीं कहा जाता। यदि आप यहाँ की पब्लिक, यहाँ की जो जनता है उसकी इनकम क्या हुई है, उसके घर पे क्या इफेक्ट आ रहा है, वो बच्चों को पढ़ाई कर 2014 के पहले, अभी मैं छोटे लोकल मुद्दों पे बात करूंगा कि नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की सारी स्कूलें चल रही थी। 15 साल पहले सारी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की स्कूलें चालू थी, तो जो गरीब तबके का वर्ग है, जो स्लम का बच्चा है, वो महानगर पालिका के स्कूल में पढ़ने जाता था। आज ये परिस्थिति है कि एक बर्तन मांजने वाली लेडी को भी अपने इन्होंने स्कूल बंद कर दिया है। तो सीबीएसई पैटर्न या स्टेट पैटर्न के स्कूल में पढ़ाने जाने के लिए इनको 25-25 हजार, 50-50 हजार फीस पे करना पड़ रहा है। तो इन पे बहुत दयनीय स्थिति आई हुई है। देश में 80 करोड़ लोगों को ये मुफ्त का राशन दे रहे हैं। मुझे बताइए, इन्होंने लोगों को गरीबी हटाई है कि गरीबी बढ़ाई है? ये महत्व का मुद्दा। ये तो प्रश्न है, ये प्रश्न बड़ा प्रश्न है। लेकिन ये सब माहौल में निश्चित रूप से आपसे आप क्या चाहेंगे इस नागपुर और पूरे देश में इस सरकार के बारे में? देखिए, मेरे हिसाब से तो मुझे ऐसा लग रहा है कि देश में 2014 के पहले की सरकार ठीक थी, क्योंकि देश में हर तबके के लोगों का विचार किया जाता था। यानी उस सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, छोटे से लेके बड़े से लेके व्यापारी से लेके हर सेक्टर के लोगों का विचार करके देश चलाया जाता था। अभी ये सरकार 100% जुमलोबाजों की सरकार है। और ये सरकार आज के तारीख में हमें 10 साल का जो अनुभव लगा है, उसमें मुझे 100% ऐसा लगा कि कोई व्यापारियों की सरकार है। जैसे एक आध जुमला कारपोरेट की। बताइए, एक आध जुमला। सर मुझे बताइए, इन्होंने जीएसटी लगाया है, इन्होंने 15 लाख का वादा किया था, इन्होंने हर बार बोला कि हम लिटरेट करेंगे देश को, रोजगार देंगे। तो विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। 100% ये अपने को ट्रिलियन, अपने को बता रहे कि हम देश में बता रहे कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं। और देश के 80 लोग करोड़ को पावर्टी के नीचे अनाज दे रहे। तो 80 करोड़ लोग जब लोकल कंट्रोल का चावल खा रहे हैं, उससे देश विश्व गुरु बनते जा रहा है क्या? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपका शुक्रिया न्यूज़ इंडिया से बात करने के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपने जो कहा है वो आपके विचार हैं, और सरकार इस पे, जनता, आम जनता इस पे सोचे समझे। मैं अपने साथी सहयोगी राजेश मेश्राम के साथ गोपाल नायडू आपको फिर से शुक्रिया अदा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, हमारे न्यूज चैनल न्यूज इंडिया को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे फिर। धन्यवाद।